जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मकर संक्रांति की कथा। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। इस साल भी मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनकी प्रशंसा हो रही थी। यह देख देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए कि कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़े के चोरी होने की सूचना मिली तो राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने घोड़ा देखा। उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। यह सुनकर राजा सागर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनसे अपने पुत्रों को क्षमादान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि उनके पुत्रों को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए। राजा सागर के पोते अंशुमान ने यह प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाया जाएगा तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि पृथ्वी पर उतरने से विनाश हो सकता था। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी जी ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को रोककर पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग दिया। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और राजा भगीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। वहां गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन यह घटना हुई वह दिन मकर संक्रांति का दिन था। इसके बाद माँ गंगा सागर में समा गई, जहां गंगा और सागर मिलते हैं। वह स्थान आज गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा या गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।